हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एक नॉर्मल एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है। एक देखा हमने, एक टॉपिक था हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद अब हमने इसके बाद देखा था कि एक नॉर्मल एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है। अब हमको देखना है कि एक डाइकोटिलेडनस जो डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो होता है, एक टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रो और एक मोनोकोटिलेडन एम्ब्रो, ये किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं वो देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे डाइकोटिलेडन। तो देखो क्या क्या होता है उसमें। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और टू कॉटिलिडन्स होते हैं। डाइकोट है, डाइकोट का मतलब क्या हुआ, टू कॉटिलिडन्स, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स के ऊपर का जो एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। और जो वहाँ पर टर्मिनेट्स होते हैं, विच टर्मिनेट द प्लूमिल एंड द स्टीम टिप, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो कॉटलिडन है। ये एक कॉटलिडन है और एक ये दूसरा कॉटलिडन है, ठीक है। ये दोनों कॉटलिडन है इसके। अब देखिए, जस्ट अ मिनट, क्या लिखा हुआ है पहले तो ये देख लेते हैं। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कॉटलिडन, उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉटाइल। अब अबाउट द, देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। और जो लोअर होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। वो क्या करता है, हाइपोकोटाइल क्या करता है, विच टर्मिनेट्स एट द लोएस्ट एंड इन द रेडिकल रूट और द रेडिकल टिप, ठीक है, रूट टिप पर प्रेजेंट होता है। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। रूट टिप किससे कवर्ड होती है, रूट कैप से कवर होती है। अब देखिए इसका डायग्राम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है। ये दोनों इसके कॉटलिडन्स हैं। ये फर्स्ट कॉटलिडन, ये सेकंड कॉटलिडन, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर देखो, ये प्लूब्यूल प्रेजेंट है और ये क्या है, कॉटलिडन के अबव एक्सिस पे है, तो इसको क्या बोल दिया, ये है एपिकोटाइल लेयर, ठीक है। और ये जो लोएस्ट साइड पर है, ये लोएस्ट साइड है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये हाइपोकोटाइल लेयर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। रेडिकल के नीचे क्या प्रेजेंट है, ये जो अलग से दिख रहा है ये पोर्शन, ये है रूट कैप, ठीक है। ये होता है एक नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रॉय, मतलब कि डाइकोटलिडेंस में इस तरीके के एम्ब्रॉय डेवलप होते हैं। ये वाले पार्ट्स आपको, इसकी लेबलिंग आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम मोनोकॉटलिडेंस के। ये देखिए बुक में भी जो डायग्राम दिया हुआ है, ये हाइपोकोटाइल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। सी हाइपोकोटाइल दिया हुआ है, एपिकोटाइल नहीं, यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ है एपिकोटाइल। ये वाला जो पोर्शन है ये एपिकोटाइल है, यहाँ पर प्लूम्यूल प्रेजेंट है ये, ठीक है। ये दोनों कॉटलिडेंस हैं और ये लोएस्ट वाला पार्ट जो है ये हाइपोकोटाइल है। देन उसके नीचे क्या है, रेडिकल है, ठीक है, जिसको हम रूट टिप भी बोलते हैं। रेडिकल मतलब कि क्या, यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होंगी, है ना। रूट वाला पार्ट क्या होता है, रेडिकल होता है। नीचे क्या प्रेजेंट है, ये जो है ये क्या है, ये रूट कैप है। अब हमको देखना है मोनोकॉटलिडेंस। देखो एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉटलिडेंस पजेस ओनली वन कॉटलिडन। मोनो है इसलिए कितने कॉटलिडेंस होंगे, मोनो का मतलब क्या है, वन कॉटलिडन, ठीक है। इन द ग्रास फैमिली द कॉटलिडन इज कॉल्ड द स्केचुलम। ग्रास फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें कॉटलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम बोलते हैं ये, ठीक है। डेट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक सिंगल साइड पे प्रेजेंट होता है, ये सबसे अबव वाले साइड पर, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं स्क्यूटिलम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सी एट इट्स लोएस्ट एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज, उसके लोएस्ट एंड पर क्या होता है, रेडिकल होती है और रूट कैप होती है। किससे वो होती है अनडिफरेंशिएटेड शेड, उसको हम बोलते हैं कोलोरेजा, कोलोरेजा, ठीक है। एक होती है कोलोरेजा और एक होती है कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल और कोलोरेजा में क्या डिफरेंस है कि जो रूट कैप वाले साइड पे प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कोलोरेजा, और जो अबव लेवल पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जो शूट एपेक्स पे प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कोलेप्टाइल। सी ये डायग्राम दिया हुआ है, ये शूट वाला पार्ट है। शूट वाले पार्ट पे जो ये जो लेयर्स प्रेजेंट हैं, ये कवरिंग्स जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कोलेप्टाइल, ठीक है। ये वाला, ये कौन सा एपेक्स है,
ये शूट एपेक्स है ना, ये देखिए ये शूट एपेक्स है, इसके यहाँ पे ये कॉलेप्टाइल प्रेजेंट है सी। इसके बाद नेक्स्ट ये जो ये रेडिकल वाला पार्ट है, ये रूट्स वाले पार्ट हैं। इसके लोएस्ट वाले पार्ट में जो होता है उसको बोलते हैं कोलोरेजा। रिजा का मतलब क्या हुआ, रूट वाला पार्ट, ठीक है ना। और एक होता है पूरी तरीके से अनडेवलप्ड पार्ट होता है, ठीक है ना। अनडेवलप्ड पार्ट जो होता है वो होता है एपीब्लास्ट। ये देखिए ये डेवलप नहीं है, यहाँ पे आके इसका डेवलपमेंट जो है रुक गया है, इट इज स्टॉप्ड, है ना। तो ये होता है एपीब्लास्ट। सी यहाँ पर ये डायकोटलिडेंस में यहाँ पर ये प्लूम्यूल वाला पार्ट था, ठीक है। मोनोकोटलिडेंस में कहाँ पे होता है, जो शूट एपेक्स वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, ठीक है। बिना विदाउट डेवलपमेंट मतलब कि अनडेवलप्ड वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, ठीक है। आपको डायग्राम समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पर भी सेम वही दिया हुआ है कि किस तरीके से एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है, माइक्रोफिलर एंड से होता है, ठीक है ना, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड होता है एम्ब्रॉय सेक के पास। इसके बाद डाइकोट में किस तरीके से ये डेवलप होते हैं ये बताया हुआ है, ये डाइकोट का डायग्राम दिया हुआ है। फिर है मोनोकोट। मोनोकोट मेनली ग्रास में जो होते हैं अगर, तो उनको जो ऊपर कॉटलिडेंस वाले पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केटेलम, ठीक है ना। कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, एक साइड पे होते हैं, इसके एम्ब्रॉयनल एक्सिस के एक साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द एम्ब्रॉयनल एक्सिस। ये होता है एम्ब्रॉयनल एक्सिस, इसके इस साइड पर ये प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं स्केटेलम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीड्स एंड द फ्रूट्स। तो हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड, किस तरीके से सीड्स डेवलप हो रहे हैं, इसके बाद फ्रूट्स के बारे में देखेंगे, ओके। सीड्स क्या होते हैं, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एंजियोस्पर्म होते हैं मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वहाँ पर सीड्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या तो हम उसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओव्यूल जो है वो सीड्स में कन्वर्ट होता है ना। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। कहाँ पे होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है। सीड्स टिपिकल सीड्स कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट। देखो नॉर्मली सीड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड कोट प्रेजेंट होते हैं, कॉटलिडेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद एम्ब्रॉयनल एक्सिस होता है। कॉटलिडेंस ऑफ द एम्ब्रॉय आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। वो थिक होते हैं, कॉटलिडेंस वाला जो पार्ट होता है वो किससे होता है, मोस्टली थिक होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फूड रिजर्व होता है ना। अब मैच्योर सीड्स या तो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं और एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। अब ये नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस क्या है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स रिफर टू दो सीड्स दैट रिटेन और स्टोर सम पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब कि जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है उसको कुछ हद तक रिटेन करते हैं, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। एग्जाम्पल है मेज, बार्ले, कैस्टर एंड सनफ्लावर। और नॉन एल्ब्यूमिनस कौन से सीड्स होते हैं, जो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म्स जो होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए पी और ग्राउंडनट, मतलब कि एंडोस्पर्म में ही कन्वर्ट होके एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके वो पूरी तरीके से क्या फॉर्म कर लेते हैं, एम्ब्रियो को फॉर्म कर लेते हैं। वो सीड्स की फॉर्मेशन जो है पूरे एम्ब्रियोनिक, पूरा जो एंडोस्पर्म्स होता है उसको पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी पार्ट उनका जो है कहीं से भी रिटेन नहीं रहता, कहीं से भी आधा या खाली नहीं रहता, वो पूरी तरीके से जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो होते हैं जैसे कि पी और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड्स कैसे होते हैं, जो रिस्टोर करके रखते हैं कुछ पार्ट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से सीड का डेवलपमेंट होता है। देखो सीड्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कुछ बीन्स हो गई या कुछ कैस्टर है ना, ग्राउंडनट्स हो गए, तो ये सब क्या है, जैसे बीन्स हैं या फिर फ्लैक्सेस हैं, तो इनको क्या करते हैं हम स्टोर करके रख सकते हैं और एज एन हम उसको ईट भी करते हैं, और वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से प्रिजर्व भी रह सकते हैं ना। तो सी देखो सीड्स क्या होते हैं, इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। पूरी तरीके से एक ओव्यूल पूरी तरीके से फर्टिलाइज होने के बाद क्या फॉर्म कर लेता है, सीड फॉर्म कर लेता है। किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर होता है।
इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो फाइनल प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है, वो क्या है? सीड है। क्या क्या कंसिस्ट होते हैं उसके ऊपर? सीड कोट कंसिस्ट होते हैं, कॉटलिडन्स होते हैं और एम्ब्रोएक्सिस होते हैं। ये अभी आपको पहले भी बताया था। कॉटलिडन्स कैसे होते हैं? जनरली सिंपल होते हैं, थिक होते हैं और स्वेलोन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, सीड में क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए। जो सीड कोट है किससे बनते हैं? फॉर्म्स इंटैग्यूमेंट्स। क्या बनाते हैं? इंटैग्यूमेंट से फॉर्म होते हैं। टैगमेंट क्या होता है? इनर सीड कोड होता है। और टेस्टर क्या होता है? आउटर सीड कोड होता है, जो कि हार्ड और लेदरी होता है। ठीक है। पेरिस्पर्म्स क्या होते हैं? द रेसिडुअल न्यूक्लियस विच परसिस्ट इन द सीड। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, कॉफी, कैस्टर एंड कार्डमम। हाइलम वाला पार्ट जो होता है, ये आपको बताया था। हाइलम वाला पार्ट एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर। स्कार ऑन सीड कोट मेक्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द स्टार। यहाँ से अटैचमेंट होता है, ये माइक्रोफिलर एंड होता है। फिर यहाँ से क्या होता है? वाटर एंटर होता है, जिससे कि सीड्स जो है जर्मिनेट हो सके, है ना। प्ल्यूमिल्स क्या है? प्ल्यूमिल जो है लीव्स में कन्वर्ट होती हैं। ये फर्स्ट लीफ फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये किससे हो रहा है? प्ल्यूमिल वाले पार्ट से होता है। जस्ट अभी आपको बताया था, मोनोकॉटलिडन्स और डाइकॉटलिडन्स में प्ल्यूमिल वाला पार्ट वो किस में कन्वर्ट होता है? लीव्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है। एपिकोटाइल वाला जो पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? अपर स्टेम में कन्वर्ट होता है। और हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल कौन सा होता है? अपर वाला पार्ट होता है ना। किस में कन्वर्ट होता है? अपर स्टेम में। और हाइपोकोटाइल किस में कन्वर्ट होता है? ये जो लोअर स्टेम वाला पार्ट होता है। रेडिकल्स, रेडिकल का मतलब ही रूट होता है, पता ही होगा। कॉटलिडन्स, यहाँ पे फूड स्टोर रहता है। सीड कोट, ये बन गया सीड कोट। इस तरीके से जो है एक सीड डेवलप होता है। ठीक है। अब देखिए, now see, in most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral part degenerate and fall off. कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जब तक फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, तो जो बाकी के अदर पार्ट्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं। कुछ स्पीसीज में, जैसे सच एज एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा, द थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। मतलब कि सिर्फ ओवरी वाले पार्ट से, ओव्यूल वाले पार्ट से फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो रहा। कुछ प्लांट्स में थैलमस वाला पार्ट जो होता है प्लांट का, उससे भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और कुछ प्लांट्स, मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, जो सिर्फ ओवरी वाले पार्ट से डेवलप होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, जिनमें थैलमस भी इंक्लूड हो जाता है। वाइल द फ्रूट इज गेटिंग फॉर्म्ड, वहाँ पर अगर थैलमस भी इंक्लूड हो रहा है तो वो होते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है। ऑल्दो in most of the species fruits are results of fertilizations। ठीक है। देखो, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, सम सीड्स एंड द फॉल्स फ्रूट ऑफ द एप्पल एंड द स्ट्रॉबेरी, ये दिया हुआ है। ये देखिए, ये एप्पल और ये देखिए, एप्पल में यहाँ पर ये थैलमस वाला पार्ट है। ठीक है, ये थैलमस वाला पार्ट है। ये इसको क्या बोलते हैं? थैलमस। ये आप ईट करते हो ना एप्पल के अंदर, ये वाले पार्ट को, ये फ्रूट बन गया है। तो इसलिए ये थैलमस वाले पार्ट से कन्वर्ट हुआ है फ्रूट में, इसलिए इसको क्या बोला गया है? फॉल्स फ्रूट बोला गया है। ठीक है ना। ये इसकी डिफरेंट लेयर्स दिए हुई हैं, एंडोकार्प, मेसोकार्प, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्रूट। सेम ऐसे स्ट्रॉबेरी में, ये जो सेंटर में दिया हुआ है, दिस इज द थैलमस वाला पार्ट। सो ये भी कौन सा है? फॉल्स फ्रूट है। अब यहाँ पर क्या है? ए वाले में क्या दिया हुआ? कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये देखिए, ये कौन सा सीड है? डाइकॉटलिडन है ना। ये इसका एक कॉटलिडन, ये इसका दूसरा कॉटलिडन। ठीक है। ये इसका माइक्रोफिलर एंड है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये कुछ सीड्स दिए हुए हैं, राइट। सी, ये है एक बीन, एक है बीन का सीड, ठीक है, और एक है कॉर्न का सीड। कॉर्न जो होता है वो मोनोकॉट होता है, बीन्स जो होती हैं वो डाइकॉट होती हैं। ये इसका वन कॉटलिडन, ये इसका सेकंड कॉटलिडन, और यहाँ पे कॉटलिडन कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये एक सिंगल कॉटलिडन है। ठीक है। देखो, ये इसका इतना एम्ब्रियो वाला पार्ट है, ये इसका एम्ब्रियो वाला पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है? एंडोस्पर्म है। इसमें एंडोस्पर्म कहाँ है? सी, देखिए, ये इसकी एंडोस्पर्म लेयर है। फिर ये इसके एपिकोटाइल है, जो लीव्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। यहाँ पर इसका एपिकोटाइल ये वाले सेंटर में है। ये एपिकोटाइल के यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये क्या है? रेडिकल है। ये इसके कॉटलिडन्स हैं,
ये इसकी सीड कोट है, आउटर लेयर सीड कोट, ठीक है। फिर हाइपोकॉटाइल कहाँ है, ये दिख रहा है, ये, ठीक है। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स, एक है डाइकॉट, एक है मोनोकॉट, ये, ठीक है। अब यहाँ कुछ दिए हुए हैं एडवांटेजेस ऑफ द सीड्स। देखो सीड्स क्या है, स्पीसीज की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है ना। क्यों, कोलोनाइज मतलब क्या है कि उनको हम बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, कोलोनाइज करके रख सकते हैं। इट हेल्प्स द स्पीसीज कोलोनाइज इन द अदर एरियाज। और क्या है कि उनकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट, एक सीड की हेल्प से, जैसे कि कॉर्न है, ठीक है ना, कॉर्न के जो सीड्स हैं वही तो अपन खाते हैं ना, और उन्हीं को अगर हम वापस से ग्रो करना हो तो हम क्या करेंगे, उन्हीं को हम प्लांट करते हैं ना, उन्हीं को सीड्स सॉइल में ग्रो करने के लिए पुट करते हैं। दे हैव फूड रिजर्व, उनके अंदर फूड रिजर्व होता है। नरिशेस द प्लांट, प्लांट को नरिश करते हैं, कब तक, जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं हो जाता। फोटोसिंथेसिस जब तक उसमें होने नहीं लग जाता तब तक सीड्स की हेल्प से वो नरिश होते रहते हैं, ठीक है। दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशन, सीड्स की हेल्प से अपन न्यू जेनेटिक वेरिएशंस और कॉम्बिनेशंस जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करके, ठीक है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड्स। उसमें क्या है, डोरमेंसी होती है सीड्स में, आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि लॉन्ग लिविंग होते हैं सीड्स, जिनमें क्या है कि फूड और वाटर जो है स्टोर्ड रहता है, फूड एज एन न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहता है, जिसकी वजह से क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए सीड्स कैन बी स्टोर्ड। इट कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर, स्टोर करके रखते हैं ना, वीट है, ग्रेन है, इसके बाद कुछ ग्राम्स हैं, कुछ बीन्स हैं, उनको हम स्टोर करके रखते हैं कि नहीं, दे ऑल आर सीड्स, ठीक है। ऑल्सो टू रेज द क्रॉप्स फॉर द नेक्स्ट सीजन, क्रॉप्स के लिए भी क्रॉप्स भी उसी से लगाई जाती है ना। तो ये है सीड्स के एडवांटेजेस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।